ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के शुभ चिंतक मणियों का बहुत सुंदर परिवार संगठन तैयार हुआ है। आज जब बाबा सवेरे महावाक्य उच्चारण कर रहे थे कि वर्तमान समय सारी दुनिया के अंदर सभी चिंतामणि बन गए हैं और मेरे बच्चे शुभ चिंतक मणियाँ हैं, तो सबसे पहले आपका ये परिवार याद आया। कितनी शुभ चिंतक भावनाएं हैं, जिन शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से आप सब इतनी आत्माओं को चिंताओं से मुक्त करने की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि चारों तरफ तीन चीज़ों की अति हो रही है। एक तरफ लोग चिंतित हैं, कई प्रकार की चिंताएं लगी हुई हैं। दूसरी तरफ दुखों के तो पहाड़ गिर रहे हैं और तीसरी तरफ डरे हुए लोग हैं, भयभीत हैं। और बाबा ने अपने बच्चों को इन तीनों बातों से मुक्त किया। मुझे तो आज तक इसका अनुभव भी नहीं हुआ। बाबा ने अपनी प्यार की गोदी में पाला है, इतनी प्यार से, हर प्रकार से। गुजा दादी कभी कभी बड़ी रमणीकता से कहती है, अरे राजाओं महाराजाओं के बच्चों की क्या पालना होगी, जैसी बाबा ने हम सबको पालना दी है। और ऐसी पालना में बचपन बीता, युवा काल बीता, और अभी तो बाबा अपने साथ ले जाने के लिए वानप्रस्थ में ले आया। तो इसलिए हम सब तो 14-15 साल की उम्र में मधुबन आए और मधुबन में दादियों ने ही सब कुछ सिखाया। मैं आज आप सबको दादियों की प्यार और उनकी पालना कितनी शक्तिशाली रही है और कैसे यज्ञ के पिल्लर बन करके बाबा और मम्मा के अव्यक्त होने के बाद जिन कंधों पर भार दिया, यज्ञ का इतना बड़ा कारोबार सौंपा, वो दादियाँ कितनी समर्पित भाव से, समर्पित होकर बाबा बाबा कहते बाबा के नाम को रोशन किया, इतना आगे उनको बढ़ाया। आज यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, वो मैं तो बचपन से देखता रहा हूँ। छोटा सा मधुबन का परिवार था। उस समय हम अगर 30-35 भाई बहनें मधुबन में समर्पित थे और बाबा बहनों को तो मधुबन में रहने नहीं देते थे। जो रिटायर हो जाते थे, कोई सेवा नहीं कर सकते थे, बुजुर्ग, उन लोगों को मधुबन में रख लेते थे, यहाँ तुम रहो। बाकी हम सब भाइयों को हर प्रकार की सेवाएं करनी होती थी। और मैं समझता हूँ सेवाओं के लिए ही समर्पित होने का सौभाग्य मिला। और वो सेवाएं सब कर्मणा सेवाएं थी, स्थूल सेवाएं थी। कोई भी ये ज्ञान योग की सेवा तो बहुत समय के बाद सामने आई, क्योंकि हम बाबा की मुरली ही सुनते थे और सारा दिन सेवा करते थे। और पार्टियां जो आती थी उनकी क्लासेस दादियां कराती थी, विशेष करके दादी जानकी जी की क्लास, दादी चंद्रमणि जी की क्लास, यही दादियां सबकी पालना करती थी। फिर मनोहर दादी आई तो मनोहर दादी बहुत प्यार से यज्ञ की इतिहास हिस्ट्री सुनाती थी। वैसे दादियों की पालना से ही पूरे परिवार में जो भी भाई बहनें आते थे रिफ्रेश होते थे। और हम लोग सब स्थूल सेवाएं, सब कर्मणा सेवाएं और बहुत दिल से, प्यार से अपने घर के बच्चे जैसे सब काम करते हैं। क्योंकि हमारे मधुबन में कोई भी प्रकार की सर्वेंट नहीं थे, हर सेवा खुद करनी है। और इसके कारण दीदी दादी बहुत प्यार से कहती थी, देखो बाबा का ये पवित्र भवन मधुबन घर तीर्थ स्थान है। इस तीर्थ स्थान में पतित लोग झाड़ू लगाएंगे, तीर्थ स्थान में बर्तन मांजे ऐसे लोग, उनकी आवश्यकता नहीं है, आप सब करोगे। और इसी सेवाओं के हिसाब से ही विशेषताएं देखते देखते सबको समर्पित कराया। हमारी दीदी जी की परखने की शक्ति बहुत तीव्र थी, एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास था।
साइलेंस में ऐसे बैठ जाती थी। बुद्धि की लाइन क्लीन होने के कारण सामने वाली आत्मा क्या है, कैसी है, उसकी पूरी जन्म कहानी को जैसे पढ़ लेती थी और पढ़ने के बाद निर्णय लेने में देर नहीं करती थी। आज कोई सोचता है, निर्णय लेता है, पता नहीं राइट होगा या रॉन्ग होगा, लेकिन दीदी का परखना और परखने के साथ साथ निर्णय ले लेना, ये बहुत वंडरफुल पार्ट था। बाबा ने उनकी बुद्धि को इतना स्वच्छ, क्लीन और क्लियर रखा था, जिसमें कोई भी पढ़ तड़फन नहीं, पढ़ चिंतन नहीं, कहीं लगाव झुकाव नहीं। दीदी की कुछ शिक्षाएं मैं आपको सुनाता हूँ जो हम लोगों के कानों में दीदी सुनाती थी। क्योंकि दीदी मनमोहिनी की बात कर रहा हूँ, शायद नए बाबा के बच्चों को ना मालूम हो। हमारी दीदी मनमोहिनी जो पहले दिल्ली की सेवाओं के निमित्त रही, कमला नगर का सेंटर जहाँ दीदी ने बहुत समय रह कर के सेवाएं की, और मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 65 में बाबा ने दीदी को मम्मा की जगह पर उनकी चारपाई पर सुलाया, यहीं रखा और सारी जवाबदारियां जो भी यज्ञ की सेवाएं थी दीदी को ही सौंप करके दीदी को ही आगे किया था। और दीदी की बुद्धि बहुत दूरदर्शी, बहुत विशाल थी। लौकिक में उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली थी, कोई पढ़ाई नहीं की थी, स्कूल ही नहीं गई थी, लेकिन बाबा से इतना सच्चा दिल का प्यार था, सच्ची गोपिका थी। और बाबा से, बाबा की मुरली से, बाबा की यज्ञ से इतना जिगरी प्यार था, जो एक एक बात हर एक को पाठ के रूप में पढ़ा देती थी। कोई भी नया आता था उसको परखना, उसको समर्पित कराना, और उसको एक दो बात जो मैं आपको रख रहा हूँ, बता रहा हूँ, विशेष अंडरलाइन हम लोगों को कराया। एक तो कहती थी, एक वृत्ता बन करके रहना, एक बाबा के सिवाय आपकी आंख किसी दूसरे में नहीं जानी चाहिए। और दीदी का एक नेचुरल जैसे संस्कार था। उनका लौकिक नाम भी गोपी था, और लौकिक नाम गोपी होने के कारण उनकी प्यार, उनकी भावनाएं बाबा के प्रति, साकार ब्रह्मा बाबा के प्रति अटूट थी। इतना दिल का जिगरी प्यार, जिस प्यार में बस बाबा बाबा, उन्होंने कभी बाप और दादा को भी अलग नहीं देखा, क्योंकि में यही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। बाबा तो कभी कभी सुनाते थे, इसको याद नहीं करना, ये देहधारी कुछ नहीं देता है, इससे कोई वर्षा तुम बच्चों को नहीं मिलता है। तो दीदी कहती थी तो बाबा चतुराई करता है, बाबा सब कुछ इन्हीं के द्वारा देता है। और इतना प्यार से बाबा, साकार मुरली से इतना प्यार, उसके बहुत वैरायटी प्रश्न निकालना, उन प्रश्नों के आधार से सारे क्लास को, सारे ब्राह्मण परिवार को रिफ्रेश करना, दीदी के अलौकिक पालना थी। तो पहली पहली शिक्षाएं हम लोगों को दी। एक तो कहा, एक वृत्ता होकर के रहना, वृत्ति में भी कोई देहधारी की याद ना आए। और अगर कोई ने मान लो अकेले में छिप करके कोई खड़े होकर के किसी बहन से प्राइवेट बात की, या कोई हंसी मजाक की, या कोई भी ऐसी फैमिलियरिटी वाले संस्कार अगर दिखाई दे, हंसी मजाक, मिलना जुलना, लेना देना, तो दीदी कहती थी, देखो ये संगम का समय, हिसाब किताब चुप्पू करने का समय है, हिसाब किताब बनाना नहीं। और इसी तरह से एक दूसरे से लेन देन करते, बातें करते, फैमिलियरिटी में आते माया का वार होता है। इसलिए इससे बचना है तो न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखना। बात करने की मना नहीं है, लेकिन सबके बीच में करो, अकेले में क्यों करते हो, छिप करके क्यों करते हो। और क्या किसी चीज से किसी को दिया, किसी से दिया, उसको स्वीकार किया तो वो याद नहीं आएगा। इसलिए कोई भी चीज अगर कोई देता है तो दीदी के आगे ले आओ, समर्पित कर दो। तुमको जो चाहिए दीदी दादी बाबा के होने से सब कुछ है, लेकिन किसी से पर्सनल कोई चीज लेना नहीं है, किसी के झुकाव में, प्रभाव में, लगाव में नहीं आना है। ऐसी बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके हम सबको बहुत निराधार बना दिया। दूसरी शिक्षा देती थी, मान लो कभी कोई
बड़े इशारा करते हैं कि ये संस्कार ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, तो सुनो और अपने आप को चेंज करो। कभी भी जिद और सिद्ध नहीं करो। जो सिद्ध करता है वो जिद करता है, जरूर कोई ना कोई उसकी अपनी कमी कमजोरी है, इसलिए वो सिद्ध करता है। तो ये जो बहुत प्यार की शिक्षा मिलती थी कि कोई भी बात अगर इशारे रूप में भी मिलती है, मान लो आज हम दीदी का एक नेचुरल नेचर बताता हूँ। सवेरे सवेरे जैसे हम भोजन करते, दोपहर को भोजन करते, तो दीदी चक्कर लगाती थी भोजन पर, और विशेष अंडरलाइन कराती थी कि भोजन करते समय आप लोग आपस में बात क्यों करते हो? बाबा को साथी बना करके आप भोजन करो, बाबा के साथ बातें करो। ये आत्माएं आपस में एक दूसरे से बात क्यों करती है? तो वार्तालाप में अंतर्मुखता पर बहुत ध्यान रखती थी और कहती थी भोजन के समय कभी भी आपस में चिट चैट नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है। इसलिए बीच बीच में भंडारे की तरफ जरूर चक्कर है, तो वहीं पर सब इकट्ठे होते, हम सब वहीं इकट्ठे होते, और सारे घर की बातें, जो भी बातें होती वहीं से फैलती है, वातावरण में आती हैं। तो दीदी का एक ध्यान रहता था कि अगर ब्रह्मा भोजन करते समय ये सब बहुत एकांत में बाबा की याद में खाएंगे तो इनका तन और मन स्वस्थ रहेगा। खिलाना है लेकिन इनमें आसक्तियां नहीं होनी चाहिए, इस पर बहुत ध्यान खिंचवाते थे। कभी कभी दीदी की एक नेचर थी स्वेज कहने की, स्वेज समझते होंगे, जब ये कोई त्योहार आते हैं तो उसमें जो खुशी हंसी खुशी का माहौल होता है, जो खेल कूद का माहौल होता है, उसको स्वेज कहते हैं। तो दीदी कहती थी चलो आज स्वेज करेंगे, कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी ऐसा त्योहार है, तो चलो अभी 108 प्रकार का एक बार भोजन बनवा देगा, एक बार 56 प्रकार का। देवताएं कैसे खाते हैं 56 प्रकार का भोजन, 36 प्रकार का भोजन। तो दीदी ऐसे बनवा करके फिर छोटे हाल में ही, वो छोटा हाल ही था हिस्ट्री हाल, तो हिस्ट्री हाल में सब हम नीचे ऐसे बैठते थे लाइन में, कतार में, और सब के आगे इतनी बड़ी बड़ी पत्तल, उसमें सब वैरायटी, सब भोजन सामने ऐसे आ जाता था। सब प्रकार का फल भी होते थे, टोलियां भी होती थी, सब्जियां भी होती, सब वैरायटी। 108 प्रकार में क्या होगा। फिर कहती थी देखो बाबा को याद करो और जितना खाना है खाओ, और थैली में देती हूँ, थैली में रख करके फिर ले जाना, फिर खाना बाद में, नहीं खा सकते हो। तो ऐसे करके वृत्तियां कहीं पर भी देखती थी किसका किस पर विशेष ध्यान जाता है, कौन सी चीज ये पहले खा लेता, कहीं आसक्ति तो नहीं है। इतनी सब चीजें होती, कहती थी देवताएं कैसे 56 प्रकार का खाते हो, इतना इतना खाते हो, टेस्ट करते होंगे बस। इसलिए गायन है, भोग लगता है देवताओं के मंदिरों में, लेकिन वो खाएंगे क्या, तो वासना ही लेते होंगे इतनी सब चीजों की। तो कहीं आसक्ति न हो, अनासक्त वृत्ति रहे। दीदी का इस पर बहुत ध्यान था। भोजन एकांत में किया जाए, शांति से किया जाए, और साथ साथ वृत्तियां अनासक्त हों। कभी भी कहती थी देखो ये मीठा आया, इसका पहले खा लिया, ये मीठा बाद में खाया जाता है। तो ऐसे बहुत प्यार से कई चीजें सिखाते थे। रमणीक होने के कारण रमणीकता थी, लेकिन गंभीरता और रमणीकता का बहुत बड़ा बैलेंस था। योगी जीवन थी, लवफुल आत्मा थी, लेकिन लव का भी बहुत बैलेंस रखते थे। मान लो आज हमने, क्योंकि शुरू में हम बहुत सारे स्थूल कार्यों में लगते थे, सवेरे 4 बजे पानी गर्म करना, सबके कमरों में पहुंचाना, फिर उसके बाद धोबी घाट 6 साढ़े 6 बजे उधर मुरली शुरू होती, इधर धोबी घाट हम लोग करें। तो दीदी का ये ध्यान रहता था ये जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं इनकी पालना स्पेशल होनी चाहिए। तो स्पेशल हलवा बनवाना, मुरली के बीच में ही सबके पास मुरली के बाद आना, और जो हम लोग चटका मारते थे, कपड़ों को धोते थे, उनको कहती थी आओ पहले डबल टोली आपको खिला, गरम गरम हलवा अपने हाथ से खिलाओ। तो एक तरफ सेवाओं में हाजी करना और साथ साथ सेवाओं के साथ साथ दीदी के अंदर ये रहता था कि कोई भी ये महसूस नहीं करे
ये हमारे ऊपर जोर है, जबरदस्ती कहा जा रहा है, पालना बहुत जबरदस्त। और पालना में क्या खिलाना है, कहाँ घुमाना है, कहाँ इनको पिकनिक पर ले जाना है। एक बार की रमणी की बात सुनाओ। एक बार हम लोग, उस समय हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी मधुबन में, एक गाड़ी थी पुरानी एकदम, बची थी, बाकी तो सब चली गई थी। बेगरी पार्ट में जो कराची से लेके आए थे, बेगरी पार्ट के अंदर वो सब बेचनी पड़ी थी। एक गाड़ी थी बहुत पुरानी, खटारा थी, उसका हम लोगों ने नाम रखा था नानक नाम जहाज। माना इस पर जो चढ़े हो बेड़ा पार। तो हम जाते थे पिकनिक के लिए, कभी ले जाती थी गुरु शिखर चलना, ये जो अभी हमारा पीस पार्क है उरिया गांव का, वहाँ पर हम लोगों ने बहुत दीदी और दादी के साथ खेला है, पिकनिक की है। जब गुरु शिखर की तरफ हम जाते थे तो रास्ते में वो गाड़ी खड़ी हो जाती थी, क्योंकि चढ़ाई थी, चढ़ाई पर वो चढ़ नहीं सकती थी। उसको पहले हैंडल लगाते थे, ऐसे बैटरी वाले बजाय हैंडल था ऐसे, जो घुमा घुमा करके स्टार्ट करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो खड़ी हो गई तो हमारा जो गाड़ी चलाने वाला भाई है, कभी इधर लेट रहा, कभी उधर लेट रहा, फिर कहता धक्का लगाओ। हम गाड़ी में चढ़ने की बजाय पीछे पीछे धक्का लगाते थे। वो भी एक दिन प्यारे थे। एक दिन हम गए गुरु शिखर पर, दीदी दादी और हम सब कुछ भाई थे, छाता तो ले नहीं गए थे। पिकनिक किया, खाया पिया पहाड़ी के ऊपर, और अचानक जोर से बरसात आ गई। अब बरसात में सब भीगने लगे, अभी क्या किया जाए, भाग भी नहीं सकते वहां से। तो जो दरी लेके गए थे ना, दादियों ने कहा ये दरी ऊपर सब, जैसे गोवर्धन पर्वत है ना, ऐसे पकड़ लो चारों तरफ से और सब इसके नीचे आ जाओ। शायद इसी की यादगार बनाया होगा भक्ति ने। तो 4-5 भाई दरी पकड़ करके चारों तरफ से खड़े हो गए, और पीछे पानी तो टपक रहा था, खूब खूब गंदा पानी, भी दरी का भी पानी आ रहा था। उसके नीचे खूब सबने मिलके डांस किया, खुशियां मनाई, उमंग उत्साह में आ गए। बरसात रुकी, सब भीग गए एकदम। दादी दीदी कहते, दादी दीदी भी भीगती थी क्योंकि सब साथ में ही थे, लेकिन उनको ये रहता था कि कोई ऐसी बीमार न पड़ जाए, चलो आज इनको गरम गरम पकौड़ा खिलाएंगे, इनको ये खिलाएंगे। और अच्छी तरह से पिकनिक कराया, घुमाया फिराया, पालना दी। लेकिन 2 बातों में कोई भी अगर अलबेला है तो तीसरी शिक्षा दीदी की रहती थी, संग की बहुत संभाल करना। संग डुबो देगा और संग पार भी ले जाएगा। इसलिए भले पवित्र आत्माओं का संगठन है, मधुबन में समर्पित है, लेकिन फिर भी कई अलबेले हैं, कई आलसी हैं। अगर आलस्य और अलबेलापन किसी के अंदर है, या पढ़ाई में योग में बहाना बनाता है, तो ऐसे लोगों से अपने को बचाना, उनके संग में कभी नहीं जाना, क्योंकि वो खुद अमृत वेले नहीं उठेगा, दूसरों को भी सुला देगा, कहेगा क्या है, हम बाद में भी योग कर सकते हैं, जब जगे तभी सवेरा। तो दीदी कहती थी ऐसे आलसी लोगों से बच के रहना। अगर मुरली नहीं सुनता है तो वो स्टूडेंट ही नहीं है, वो तो नौकर है, वो तो पढ़ाई करे, पढ़ाई नहीं कर रहा है, सेवा कर रहा है, भोजन खा रहा है, तो ये तो सफेद ड्रेस में नौकर हो गए। तो ऐसे बहुत प्यार से सिखाती थी, कोई भी अगर यज्ञ के बारे में, बाबा के बारे में, मुरलियों के बारे में व्यर्थ बातें करे, क्वेश्चन मार्क करे, बाबा ने ऐसे क्यों कहा, ऐसे कैसे कहा, तो दीदी दादी बहुत प्यार से कहती थी ये जो है संग ठीक नहीं है, ये व्यर्थ चिंतन वाला, पर चिंतन वाला संग तुमको नहीं करना है। तो ऐसे ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं देकर के ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का कराया। और उस ज्ञान और योग के फाउंडेशन के कारण मैं समझता हूँ शायद अभी तक आप लोगों ने उन सबको नहीं पहचाना, परिचय मिला होगा, जो उस समय को दीदी दादी की पालना में पलने वाली फाउंडेशन है। आज जो यज्ञ इतना विस्तार हुआ है, इतनी वृद्धि हुई है, भले ऊपर ऊपर से सब कुछ दिखाई देता है। मुझे एक बार की बात, हमारे शास्त्री जी जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, उनकी एक बात याद आती है। उनका एक चैप्टर मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं कभी फोटोग्राफी अगर होती थी तो पीछे हट जाते थे, आगे नहीं आते थे। तो किसी पत्रकार ने पूछा, लोगों ने आकर के कि साहब आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, और आप कभी भी सामने फोटो में नहीं आना चाहते हैं, पीछे पीछे छिपते हैं, क्यों? उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था।
बोला फोटो किसकी निकाली जाती है? फोटो तो दीवालों की निकलती है, फाउंडेशन की कभी फोटो निकाली है क्या? ताजमहल इतना बड़ा बना, ताजमहल में दीवालों की, बाहर की कारीगरी की सब फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन जिस पर वो खड़ा हुआ है, जो उसके पिलर्स हैं, फाउंडेशन है, उसका कभी फोटोग्राफी नहीं होता। अगर वो पिलर्स नहीं होते तो ताजमहल कैसे बनता? तो वो बात मेरे ध्यान पर इतनी रही है कि सचमुच जो यज्ञ के पिलर्स हैं, जो फाउंडेशन है, जिसके आधार से आज इतनी वृद्धि हुई है, इतना विस्तार हुआ है, उन्होंने कभी भी अपने आप को शो नहीं किया, अपना नाम वाला नहीं किया, क्योंकि वो अपने ज्ञान, योग, अपनी पवित्रता की धारणा से, निश्चय के बल से यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं। उनको कभी स्टेज पर, कभी आते इधर उधर नाम या फोटो छपाने के लिए फोटो निकाला जाए, इन बातों पर कभी भी मान शान नाम इसकी इच्छा उन्होंने नहीं रखी। और दीदी दादी इस पर बहुत ध्यान खिंचवाती थी। कभी भी इसके कारण तुम आगे आना, कहीं होते हैं ना शोबाजी बहुत होती है, दिखावा बहुत होता है, करेंगे थोड़ा दिखाएंगे बहुत। ये दादियां हमारी इतनी पिल्लर थी, फाउंडेशन थी, सब कुछ करते हुए कहती थी अरे मैंने क्या किया, या तो आप लोग सब कर रहे हो या बाबा कराने वाला कर्म करा रहा है। इतनी निर्माणता, इतनी नम्रता, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कर रही हूँ। इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए, यज्ञ के पिल्लर्स, आत्माएं मजबूत पिल्लर, बाबा के यज्ञ को कैसे वृद्धि करना है, कैसे विस्तार करना है, कहाँ से किसका सफल कराना है, उनको कैसी पालना देनी है, दीदी दादी ने क्या वंडरफुल रीति से पालना दी। और कभी भी नहीं कहा कि इसकी महिमा क्यों होती है, मेरी क्यों नहीं होती, मैं तो बड़ी हूँ। आज कोई को मान लो हमारी बहनों ने योग शिविर कराया, और योग शिविर में जिन्होंने को ज्ञान मिला, जिनकी बुद्धि में अच्छा लगा, वो तो आकर के उनकी महिमा करेंगे। और जब महिमा करेंगे तो महिमा किसके आगे करेंगे? दादी के आगे या क्लास के आगे। तो दादी सुन करके ये नहीं सोचती थी कि ये महिमा इसकी क्यों कर रहे हैं, महिमा तो मेरी होनी चाहिए। लेकिन इतना खुश होती थी, वाह इन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बाबा कैसे नाम वाला हो रहा है, कैसे इनकी पालना कर रहा है, वो वाह वाह करती थी। उनको कभी ये नहीं सोचता, कभी संकल्प नहीं किया इनकी महिमा क्यों हो रही, महिमा तो मेरी है, मैं बड़ी हूँ। छोटे हैं या बड़े हैं, जो कर रहे हैं सेवा, उनका नाम हो, उनकी महिमा हो, उनको अच्छी तरह से हर प्रकार का ध्यान रखा जाए। तो दीदी और दादी की बहुत वंडरफुल जोड़ी थी। हम कहते थे शरीर दो हैं, आत्मा एक है। इतना मिल करके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके, सम्मान दे करके, झुक करके, हाजी करके यज्ञ को बहुत विस्तार किया। जो जो साकार में बाबा के महावाक्य सुने हैं हम सबने, दीदी दादी ने उन्हीं महावाक्यों को प्रैक्टिकल रूप कैसे दिया जाए, विदेश की सेवाएं शुरू करा दी। बाबा कहते थे विदेश में जाएगी। आज भी बाबा याद कर रहे थे जयंती बहन के परिवार को। उस समय 71 में जयंती बहन की लौकिक माता जी रजनी माता, और उनके पिताजी का नाम था मुरली भाई। मुरली भाई ज्ञान में इतने नहीं थे, लेकिन रजनी माता बहुत पक्की बाबा की बच्ची पूना से निकली थी। जयंती बहन बचपन में पढ़ रही थी, और रजनी बहन जब लंदन में गई तो दादियों को कहा दादी बाबा व्यक्त हो गए। बाबा कहते थे बच्चे विदेश में सेंटर्स खुलेंगे, आप लोग यहाँ पर आओ, हम पूरी मदद करेंगे, सहयोग देंगे, यहाँ सेंटर्स खोलो। पहले पहले इस बाबा के अव्यक्त होने के बाद 71 में गुरु भेजा दीदी और दादी ने। और इतनी बड़ी दादियों की विशेषता रही, एक ने कहा दूसरे ने माना। कभी भी कट कोई बात को भी किसी ने काटा नहीं। बाबा के बाद जो यज्ञ का विस्तार हुआ, जो वृद्धि हुई, उसका आधार यही रहा, सबने अपने से दूसरों को बड़ा समझा, और बड़ा समझ करके उनको योग्य समझ करके उतना सम्मान दिया। चाहे वो निमित्त दो ही बनते, एक दो ही रखेंगे,
लेकिन जो दूसरी दादियां थी वो कोई कम नहीं थी, बहुत पावरफुल आत्माएं थी। चाहे हमारी बाबा की लौकिक में पुत्र वधु ब्रजेंद्रा दादी जो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, चाहे उनकी लौकिक पुत्री निर्मल शांता दादी बंगाल बिहार ईस्टर्न जोन की इंचार्ज थी, कि बाबा के बहुत पक्के निश्चय बुद्धि अचल अडोल आत्माएं थी। अब बाबा ने कोई ये न कह दे कि बाबा ने अपनी बेटियों को बिठा दिया साकार में। बाबा ने बड़ी युक्ति से, शिव बाबा ने कार्य किया कि दीदी को पहले रखा, फिर दीदी के साथ दादी प्रकाश मणि को रख दिया। लेकिन इन दादियों ने इन दादियों को इतना सम्मान दिया। अपनी जगह पर जब कहीं जाएं बाहर तो निर्मल शांता दादी को रखती थी, कभी ब्रजेंद्रा दादी को। एक दूसरे के प्रति इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट। उस रिस्पेक्ट के आधार से, विश्वास के आधार से, सच्चे दिल के स्नेह के आधार से इन दादियों ने एकता के सूत्र में बंध करके एक बाबा को प्रत्यक्ष करना है, कहीं मेरा नाम ना हो, बाबा का नाम वाला हो, इसी एक भावना के आधार से उन्होंने सेवाएं की, इसका विस्तार किया और अपने समान ऐसे पिलर्स तैयार किए, ज्ञान और योग में जो मजबूत हों, जिनके वृत्तियों में त्याग हो, वैराग्य हो, जिनकी कोई इच्छाएं और कामनाएं न हो, ऐसे लोग यज्ञ के पिलर्स बने मजबूत। इसलिए कभी कोई कहे कि संस्था ऐसी है वैसी है, लेकिन इसके पिलर्स इतने मजबूत हैं जो कोई वर्तमान समय अगर किसी कारण से संस्कार हैं, स्वभाव हैं, भिन्नताएं हैं, वैरायटी है, तो उसमें कुछ तो नीचे ऊपर होगा ही, लेकिन पिलर्स मजबूत होने के कारण बिल्डिंग को कोई हिला नहीं सका। आज इतने वर्ष, 85 वर्ष इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना के हुए। 50 साल तो मैंने भी अपनी आंखों से देख लिए कैसे विस्तार हुआ है। एक एक बात का अगर वर्णन किया जाए, क्योंकि दादी प्रकाश मणि जी का जो उमंग था, उत्साह था, फ्राक दिल थी, उनको ये लगता था कि बाबा के बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, ये विस्तार हो, ये वृद्धि हो। भले यज्ञ में इतना पैसा नहीं था, लेकिन मांगना नहीं है, क्योंकि बाबा ने मना किया है, मांगने से तो मरना भला। अब मांगना नहीं है, लेकिन सेवाएं करनी है, विस्तार करना है। तो दादी दीदी की तपस्या, उनका एक शुभ संकल्प, जो आज बाबा कह रहे हैं ना, शुभ चिंतक वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और जहाँ शुभ चिंतक वृत्ति है वहाँ सबका स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है वहाँ सबका सहयोग मिलता है। बिल्कुल इसी बात को सामने रखते हुए मैं देख रहा हूँ कि दादियों की जो शुभ चिंतक वृत्ति थी, किसी के लिए उन्होंने कभी अशुभ नहीं सोचा। अगर कोई गलती भी करके आया तो भी उनको कहा नहीं, कोई बात नहीं, ये माया के अधीन आत्मा है, परवश आत्मा है, उसका दोष नहीं है। उसको भी बहुत ऊंची भावना से, उस नजर से देखा, सम्मान दिया। तो मैं समझता हूँ ये जो शुभ चिंतक वृत्ति है, इस वृत्ति के आधार से उन्होंने सच्चे दिल का सबको प्यार दिया, स्नेह दिया, और स्नेह के कारण सबका सहयोग प्राप्त हुआ, और सहयोग के कारण इतनी सेवाओं की वृद्धि और विस्तार हुआ, सबका सहयोग। और उसी आधार से शुरू से लेकर के सबसे पहले जब मैं आया हूँ तो उस समय दादी को एक संकल्प था कि हाल जो हमारा था, हिस्ट्री हाल, बहुत छोटा था। अगर 50-100 की पार्टी आ जाती थी तो हम लोगों को क्लास करने का, सोने का कोई स्थान नहीं होता था। अपने कमरे हम खाली करते थे, या कहती थी एक दरी बिछा लो, 4-5 ग्रुप में पार्टी वालों को अपने साथ सुला लो, 4-5 लोग तुम सो जाओ, एक कमरे में 10 लोग सो जाओ। अब बाथरूम एक है, अमृत बेला भी करना है, मुरली क्लास भी करना है, दिक्कत तो बहुत होती थी। लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे बाबा कहते थे ना, बच्चे मेरी चारपाई है ना, इसके नीचे आके सो जाओ। ऐसे ही मधुबन वालों ने भी पार्टी को ऐसे संभाला कि अपने अपने कमरे खाली कर देना, कमरों में सुला लेना, या साथ में सो रहना। थोड़े से कमरे थे, थोड़े से स्थान थे, और 50, 60, 70 का 100 का ग्रुप अगर आ गया
तो क्लास में बैठने की जगह नहीं थी। तो दादी ने संकल्प किया, एक पहाड़ी तो अभी मेडिटेशन हॉल बना है सामने, साकार में बाबा कहते थे बच्चों के लिए यहाँ पर ऐसे स्थान बनाएंगे। तो दादी ने सोचा यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल बना के, और वो हॉल बना, और बनते ही मैं समझता हूँ शायद प्लास्टर भी नहीं हुआ था, फर्श भी नहीं थी, और बनते ही बाबा को बुला लिया। बाबा आए कच्चे मकान में, उसमें हॉल के अंदर, और पहले ही वो छोटा पड़ गया बनते ही। कहीं रहने की जगह नहीं, कहीं बैठने की जगह नहीं। अब दादियां तो ये सोचती थी कोई भी बाबा के घर में बच्चा आता है उसको कम से कम 3 पैर पृथ्वी तो सोने के लिए मिले, साधन मिले, भोजन तो मिल जाता है, भोजन बनाने वाले बना के खिला देते हैं, लेकिन सोने को, क्लास करने को स्थान ना हो। तो दादियों को इसके लिए बहुत सोचना पड़ता, संकल्प करना पड़ता। संकल्प की सिद्धियां इन लोगों को, मैं तो कहता हूँ ये सब हमारी दादियां सिद्धि स्वरूपा थी। जो उन्होंने संकल्प किया फट से सामने से वो सिद्धियां मिल गई। कहा नहीं, मांगा नहीं, लेकिन संकल्प करते करते एक भाई निकला जिसने फटाफट एक जमीन देखी, बाजू में ही सुखधाम जो बना, महाराष्ट्र का भाई था, आया था मधुबन में, देखा कि बहुत व्यवस्था में रहने में दिक्कत हो रही है, विज्ञान भवन बनाया, योग भवन बनाया, योग शिविर शुरू कर दिया। सबसे पहला योग शिविर जो हुआ था 74 में, 74 में, उस समय 12 लोग आए थे। 12 लोगों से राजयोग शिविर की शुरुआत हुई पांडवों में, और 12 के ही बेड थे, 12 का ही छोटा सा हाल था। राजयोग भवन जो बना है उसमें 12 ही प्रोफेसर आए गुजरात से, पहले पहले। उनकी इतनी संभाल, इतनी पालना। दीदी दादी कहती थी देखो कोई आवाज नहीं करना, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े VIP बाबा के घर में आ रहे हैं। और हम लोगों को रोज क्लास मिलता था, इसके ऊपर खूब शिक्षाएं मिलती थी। जब वो लोग अंदर आते थे कहीं आवाज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चूं चाने 12 लोग, लेकिन क्या वो पालना उनको मिली, सबके सब ध्यान में चल गए। अभी तक उनके बच्चे, उनकी बच्चियां सब समर्पित हैं। पहला शिविर जो 74 में हुआ, उसके बाद फिर तो सेवा देखो, आज योग शिविर में 5000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं। कितनी वृद्धि, कितना विस्तार हुआ। तो योग भवन बना, फिर विज्ञान भवन बना, फिर सुखधाम बना। एक साल में एक बिल्डिंग जरूर बनती, और कोई ना कोई बाबा का लाल गुप्त रीति से आता था, बाप दादी ये जमीन मैं ले लिया, ये यज्ञ की है। दादी तुमको किसने कहा ले लिया, बनाएगा कौन, तुमने जमीन दे दिया तो बनाएगा कौन। दादी बन जाएगा, हम सब बैठे हैं। ऐसे बाबा के ऐसे गुप्त बच्चे। ओम शांति भवन जो बना वो पहाड़ियां थी, चट्टाने, वहां रीछ निकलते थे, भालू। 8 बजे के बाद दादी कहती थी कोई गेट के बाहर नहीं निकलेगा, जानवर आते हैं, जंगली जानवर। लाइट भी नहीं थी रोड पर। एक भाई ने, जयपुर के अपने भाई एक हैं, उन्होंने देखा और जा करके पता नहीं कैसे सौदा कर लिया और सारी पहाड़ी खरीद लिया। दादी को कहता है दादी ये जमीन मैंने ले लिया। कहते क्या करना यहाँ पर। दादी को कहता है दादी कुछ भी करो, कम से कम जानवर तो नहीं आएंगे जो यहाँ पर सामने गेट पर घूम रहे हैं। ओम शांति भवन का निर्माण, और 1 साल 1.5 साल के अंदर दादी का जो उमंग था, उत्साह था, बल भरने का, एक फोर्स भरने का जो संस्कार था, बड़े युक्ति युक्त रीति से सबकी कार सेवा। क्लास नहीं होती थी किसी की, पार्टी आई है चलो कार सेवा करेंगे, चाय वहीं रख दिया, पकौड़ा बनवा दिया, सब खाओ पियो और चलो हम तगारी उठाएंगे, पत्थर तोड़ेंगे। ओम शांति भवन में सबने पत्थर तोड़ा है, पत्थर तोड़ा, तगारियां उठाई। पार्टी वाले भी यही करते थे, मधुबन वाले यही करते थे, सारा दिन लगे रहते थे वहां पर। जो काम जब समय मिले ओम शांति भवन में सेवा करो। और 1 साल के अंदर 82 में निर्माण कार्य शुरू हुआ है, और 83 में फरवरी के अंदर उद्घाटन की डेट रख दिया। जब उद्घाटन की डेट फाइनल हुई, उसमें अमेरिका से जो यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे रॉबर्ट मुलर, उनका नाम आया कि उद्घाटन करेंगे। अब दीवार बनी नहीं थी ओम शांति भवन की।
डेट फिक्स हो गई, वीआईपी फिक्स हो गए, और एक नहीं कई देशों के वीआईपी आने के लिए तैयार हो गए। कैसे बनेगा, क्या होगा, पैसा भी नहीं है, कोई करने वाले भी नहीं है। एक बाबा के, मैं बोला ना सिद्धि स्वरूप आत्माएं, उनके संकल्प सिद्ध होते थे। एक आया सामने से कॉन्ट्रैक्टर, कहीं सेंटर पर, किसी सेंटर पर क्लास करता था, दादी आप चिंता नहीं करो, मैं पूरी गैंग लेके आता हूँ। और उसने एक मास के अंदर पूरा भवन खड़ा कर दिया, दीवारें बना दी। कैंचियां लगाने वाले अहमदाबाद का एक बूढ़ा बुजुर्ग भाई था, दादी मैं कैंची लगाऊंगा। कैसे बाबा ने कराया, जैसे कोई कहते हैं ना छू मंत्र से बन जाए, जादू मंत्र से बन जाए। 2-3 मास के अंदर फर्श भी पड़ गई, साउंड सिस्टम भी लग गई, लाइट साउंड भी हो गया। क्या कमाल की बात है, क्या बताऊं आपको। जादू थी हाथों में, संकल्पों में जादू थी, और उस जादू मंत्र के आधार से जैसे ओम शांति भवन का निर्माण हो गया। लेकिन ओम शांति भवन का बनना एक बहुत बड़ा ड्रामा में परिवर्तन था। ये स्थान जब बना, इतने स्थान उसके पहले बने हैं, उन सब को हम लोगों ने बनाया। मधुबन वाले बैठ करके कोई कैंची बना रहा है, कोई सरिया बांध रहा है, कोई तगारी उठा रहा है, कोई ईंटें उठा रहा है, सब मिल करके करते थे। कर्मणा सेवा, कार सेवा, और उस कार सेवा से मजबूत हो गए, हड्डियां मजबूत हो गई। बाबा ने, दादी ने बहुत प्यार से सेवाएं कराई। लेकिन 83 में जब ये हाल बन के तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हो गया, और ड्रामा अनुसार हमारी दीदी जी उसी साल में जुलाई में अवेक्ट हो गई। और इतना बड़ा मोड़ आया, उस मोड़ की क्या बताऊं आपको। उसके बाद जो हमारा भंडारा लकड़ियों पर था, स्टीम आ गई। धोबी घाट जो मैनुअल ऐसे हाथों से धोबी जैसे करते थे, उसकी मशीनें लग गई। सारा ही रूप रंग बदल गया। क्या छू मंत्र हुआ 1 साल के अंदर। 84 के बाद हम लोगों ने कोई भी प्रकार की ऐसी जो हार्ड वर्क वाली सेवाएं थी, वो बाबा ने चेंज करा दी। फिर और सेवाएं दूसरे प्रकार की शुरू हुई। लेकिन ये जो सेवाएं जो बिल्कुल ही साइंस के बिना साधन के की जा रही थी, वो सब परिवर्तन हुआ। रूप यज्ञ का परिवर्तन हुआ। विदेश के बाबा के बच्चे आने लगे और सबका सहयोग मिलने लगा। देश और विदेश के सहयोग से फिर इसका विस्तार हुआ। उसी समय सेवाओं के प्लान बनते थे। हमारे कमला नगर, शक्ति नगर में जगदीश भाई की बहुत प्लानिंग बुद्धि थी, और वो प्लानिंग बुद्धि के कारण उसी समय टिट्टू में एक पद यात्रा निकाली, युवा पद यात्रा, पूरे शहरों में, पूरे गांव के अंदर। और उसके बाद कई विंग बने, और विंग्स में फिर सेवाओं का विस्तार हुआ। उनकी प्लानिंग बुद्धि और दादी जी का फुल सपोर्ट, कैसे करना, क्या करना है। जगदीश भाई की बुद्धि के लिए कहते थे, इनकी बुद्धि तो 7 फुट लंबी है। जो प्लान आता था सब प्रैक्टिकल करना है, और बहुत एक्यूरेट करना है। तो उनका जो साहित्य लिखने का तो था ही, लेकिन साथ साथ सेवाओं की जो प्लानिंग थी वो बहुत वंडरफुल थी। इसलिए विंग्स बने, विस्तार हुआ सेवाओं का। और आज देखो 140 देशों में हजारों बाबा के बच्चे। बाबा उस समय मुरली चलाते थे, अरे बच्चे 9 लाख तो तैयार कर दो। कल मेरे से कोई पूछ रहा था, हमें 9 लाख नहीं 10 लाख से भी अधिक परिवार बाबा के बच्चे बन गए। सतयुग की रचना तैयार हो गई है, और विस्तार जो सेवाओं का होना था सब यज्ञ में हुआ है। बाबा के बच्चे निर्विघ्न रूप से अपनी स्थिति बना रहे हैं। और ये जो समय चल रहा है, मैं समझता हूँ ये कोरोना काल, कुछ इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। और रहस्य है तो सब परमात्मा प्लान है। क्योंकि तपस्या करें बच्चे, सब प्रकार के तेरे मेरे से मुक्त हो जाएं, तनाव मुक्त बन करके एक स्थान पर बैठ करके योग के प्रकंपन फैलाएं। बहुत अच्छी लगन से बाबा के बच्चों ने देश और विदेश में ये लॉकडाउन के समय बहुत अच्छी तपस्या की है। और इस तपस्या से जो उनकी शुभ भावनाओं की सकाश है, मनसा सेवा है, वो मनसा सेवा अब अंत समय में प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। इसलिए एक तरफ हम सब ने वाणी से सेवाएं की, वाणी से इतना विस्तार किया, धरणी तैयार हुई है। लेकिन जो परिवर्तन होगा वो हमारी शुभ भावनाएं, हमारी मनसा शक्ति, हमारा खुद का भी परिवर्तन करेंगी।
और इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करेंगे। आज देखो आप प्रकृति के पांचों तत्व, अभी तो एक एक तत्व अलग अलग रूप से अपना रूप दिखाता है। कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं ज्वालामुखी फट जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कितनी सारी बातें हो रही हैं। कभी कभी ग्लेशियर्स इतने बड़े पिघल रहे हैं, साइंटिस्ट कहते हैं अगर ये ग्लेशियर्स ऐसे पिघलते रहे, गर्मी बढ़ती रही तो 70 मीटर पानी सागर का ऊपर आ जाएगा और जितने सागर के किनारे के शहर हैं वो सब खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं। बाबा जब विनाश की बात कहता था तो लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारी हो तो विनाश के सिवा कुछ जानती नहीं, विनाश विनाश विनाश। अभी बाबा कहता मैं नहीं कहता विनाश, बच्चे नहीं कहते विनाश, अभी तो दुनिया वाले कह रहे हैं विनाश होगा। बच्चे तो कह रहे हैं, बाबा के बच्चे कहते हैं हमारी तो नई दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा, विनाश तो सृष्टि का होता ही नहीं है। हमने अपने आप को इतना बदल लिया, इतना रूप बदल गया, बच्चे विनाश कहाँ होता है, तो परिवर्तन होता है। कलयुग जाएगा, सतयुग आ जाएगा और विनाश अगर होगा तो किसका होगा, अति का होगा, तमोगुण का होगा, विकारों का होगा, बुराइयों का होगा। सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, आत्मा अविनाशी अनादि अविनाशी है। ना आत्मा का विनाश होता है, न प्रकृति का विनाश होता है, परिवर्तन होता है। तो इस सृष्टि चक्र के अंदर परिवर्तन की सीन है और परिवर्तन के सीन के पहले बाबा का जो पार्ट अभी अव्यक्त पार्ट पूरा हुआ, चेंज हुआ है, इसके अंदर भी बहुत गहरे राज है। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती हैं अभी बाबा नहीं आता है, अभी कैसे अनुभव होंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे नए नए बच्चे आएंगे। एक टीचर मेरे से बोलती है पहले तो मैं कोर्स कराती थी, सबको कहती थी आप पक्के ब्राह्मण 6 मास नियम पालन करो, आपको हम भगवान से मिला करके लाएंगे। अभी हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं अभी भगवान कहीं चला गया क्या, भगवान का घर है, भगवान के बच्चे हैं, उनकी पवित्रता की शक्तियां हैं, उनकी कितनी तपस्या के, ब्रह्मा बाबा की तपस्या के, दादियों की तपस्या के वाइब्रेशन है। लोग यहाँ आते ही क्या अलौकिक अनुभव कर रहे हैं। और अधिकतर बाबा की इस सीजन के बीच में जो आ रहे हैं, थोड़े से बच्चे आते हैं, अधिकतर नए आ रहे हैं। और नए बच्चों से मैं रोज मिलता हूँ, कोई ना कोई ग्रुप से, उनके अनुभव पूछता हूँ। बाबा ऐसे अनुभव को करा रहा है जैसे मैं भी साकार में यही हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। और एक एक बच्चे को भले साकार में गुलजार दादी जी के तन में अभी नहीं प्रवेशता है, लेकिन ये स्थान पर कण कण में तेरी याद आती है। जो बाबा के घर में आए हैं, जो यहाँ रहे हैं, जो बाबा की भले ऑनलाइन मुरली वीडियो के द्वारा सुनी है, लेकिन उनको यही भाषणा बाबा दे रहा है, बच्चे मैं यही हूँ। और उनकी दृष्टि से, उनके वरदानों से इतने शक्तिशाली होकर के बाबा के नए नए बच्चे जा रहे हैं। ये बहुत वंडरफुल बाबा का कमाल का पार्ट है। प्रत्यक्षता के लिए तो कुछ नई सीन आएगी, क्योंकि वाणी की सेवा से तो बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, आप बच्चों को साक्षात्कार मूर्त बनना है। वो साक्षात जो साक्षात्कार मूर्त बन करके हम सब अपने लाइट के शरीर से, फरिश्ता शरीर से लोगों को लाइट का अनुभव कराएं, फरिश्ते स्थिति का अनुभव कराएं। तो पहले हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं, सब बाबा के बच्चों को अभी विशेष हर एक बात से उपराम रहना है। ज्यादा बुद्धि के विस्तार को फैलाना नहीं है। जो सेवाओं का विस्तार बाबा को कराना है कराएगा, बाबा के ऊपर ही हम छोड़ेंगे। लेकिन मुझे अपनी बुद्धि को हर प्रकार से न्यारा प्यारा किनारा करके रखना है। एक बाबा के सिवाय और कोई भी देहधारी आत्मा, चाहे वो कितनी भी महान हो, चाहे कितनी भी विशेष हो, किसी आत्मा की तरफ लगाव झुकाव प्रभाव उसका न पड़े। एक बाबा के लगन में बड़ी मगन हो जाओ। बाबा 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 हर शब्द से नहीं, उसके वाइब्रेशन से दिखाई देने लगे। अब वो समय आ गया है, हम सब बच्चों को इसकी तैयारी करनी है। अपने आप को बहुत सरल स्वभाव वाला, निर्मल स्वभाव वाला बनाना। मन के अंदर भी व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति न हो। कारण कितने भी हैं और आएंगे, बाबा कहता कारण तो होते रहेंगे। अगर कारण को देखेंगे तो कभी भी संकल्प शांत नहीं हो सकते। हम अपने संकल्पों की क्वालिटी को बहुत अच्छा बना दें,
क्योंकि इसी संकल्पों से, देखो हमारी दादी जानकी जी ने संकल्पों की शक्ति से कई प्रकार के विघ्नों को ऐसे हटा दिया। उनके कदमों में पदम थे। मैं देखता था दादी किसी भी नए स्थान पर चली गई, लंदन के अंदर भी अगर कहीं स्थान पर गई और खड़ी हो गई, यहाँ पर सेंटर होना चाहिए, दादी के कदम पड़े और वहां सेंटर बन गए। आज इतने सारे विश्व के अंदर जो सेंटर्स खुले हैं, ये दादी जी की बहुत जबरदस्त त्याग और तपस्या के फल स्वरूप हुआ है। इतना त्याग वृत्ति, उनको एक चीज नहीं चाहिए अपने लिए, रुमाल नहीं चाहिए किसी से, जो कुछ है बाबा की सेवा में सब समर्पित करो। और कितने बच्चों को समर्पित कराया। आज उनकी त्याग और तपस्या के बल से इतने सारे सेंटर्स विदेशों में, और कितने बड़े बड़े, लंदन में ही रिट्रीट सेंटर 60 एकड़ के अंदर है, अमेरिका में 300 एकड़ के अंदर है। ये हमारी दादियों की तपस्या का फल है। कितना विस्तार किया, कितनी सेवाओं की वृद्धि की, लेकिन इतनी त्याग वृत्ति जो अपने लिए कुछ नहीं। दादी जी की गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हुआ, जानकी दादी की। भाई चलाने वाला कहता है दादी अभी बहुत पुरानी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, दरवाजा मुड़ गया है, चेंज कर दूं? कहती थी छोड़, इसी को ठीक कराओ, मैं इसी में बैठूंगी, दूसरी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। ये हमारी दादी, देने वाले दे रहे हैं, दादी गाड़ी ले लो, नहीं ले लो बदल दो, नहीं मुझे तो इसी पुराने में बैठना। जैसे बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल बन करके रहे, किसी चीज को स्वीकार नहीं किया, वैसे ही दादियों ने उनके कदम पर कदम रख करके त्याग और तपस्या का इतना बड़ा प्रूफ दिया है। उस प्रूफ के परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी सेवाएं हुई हैं, इतनी ऊंची स्थिति बना करके रखी। कभी किसी के आगे ये काम पड़ा है, ये आपको करना, ये भी नहीं कहा होगा। संकल्प शक्ति से करवा दिया, अपनी भावनाओं से करवा दिया। उनको देख करके लगता था मुझे करना चाहिए। हर एक को प्रेरणा आती थी। और दातापन के संस्कार तो बाबा ने कूट कूट करके भरे थे। जो कोई आ जाए, जिसके पास देखो, कोई के पास अगर गर्म कपड़े नहीं है तो ये शाल दे दो, ये स्वेटर दो, ये चीज दो। कोई भी चीज से बाबा के घर में आए तो उसको हर प्रकार से पालना मिले, वो सदा समर्थ अनुभव करे, अपना घर अनुभव करे। अपने आप जो सहयोग देना होगा देगा, जितना देना होगा देगा। देगा तो उसका भाग्य बनेगा, बोझ नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं देता है तो ऐसे नहीं सोचा कि इसने तो कुछ नहीं दिया है, ये किससे इतना ले रहा है। बहुत बड़ी दिल, फ्राक दिल, और उसके आधार से इतने बच्चों की पालना होते हुए भी जैसे बाबा ने, बड़ों ने पालना की है, आज उसी का परिणाम हम सब देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन यज्ञ का विस्तार होता जा रहा है। अभी जरूरत यह है कि जो निमित्त हैं, जो अभी वर्तमान समय है, तो बहुत इकोनॉमी से एक का नाम वाला करें, बाबा का नाम वाला हो। बाबा तो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करके क्या से क्या बना दिया, लेकिन हम सब इतनी अच्छी स्थिति बना लें जो हमें देख करके बाबा दिखाई देने लगे। ये गुम हो जाए और इसकी जगह पर बाबा सामने आ जाए, बस ये एक भावना है। और मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे यज्ञ के पिल्लर बन करके अभी रहा हुआ जो कार्य है स्थापना का, सब पूरा करेंगे। दान, मान, धन, समय, संकल्प, श्वास, जो शक्ति बाबा आपने दी है, ये विश्व कल्याण की सेवा में अर्पित हो जाए। ऐसी भावनाएं हमारी दादियों की रही हैं। और उसी आधार से सभी ने एकता के सूत्र में पिरो करके, एक दूसरे को सम्मान दे करके, सम्मान में रही है, सम्मान दिया है, आगे रखा है, अपने से बड़ा समझा है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने जो काम किया बहुत अच्छा किया। उनकी विशेषताओं को देखा, विशेषताओं का वर्णन किया, कभी भी किसी की कमी और कमजोरी नोट नहीं की। है, सब में है, जानते हैं कि कमी तो होगी, संस्कार हैं ऐसे, लेकिन उन पर कभी भी कमेंट नहीं की। कहा हाँ ये कमी अगर है तो इसको समाप्त करने के लिए तपस्या करो। केवल योग ही एक ऐसा साधन है जो आप अपनी कमियों को, अपने पुराने संस्कारों को खत्म कर सकते हो। उस पर ध्यान खिंचवाया, लेकिन कभी उनको नोट करके अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं किया। हम सब बाबा के बच्चे भी कम से कम हर आत्मा निर्दोष है, पवित्र है, शुद्ध है,
निर्दोष वृत्ति रख करके, गुणग्राही वृत्ति रख करके उन्हें समीप लाएं, सम्मान दें, उन्हें स्नेही और सहयोगी बनाएं, तो यज्ञ का रहा हुआ कार्य बहुत जल्दी संपन्न होगा। और अभी संपन्नता के बाद ही जब हम संपन्न बने, भरपूर बने, संपूर्ण बने, तब विश्व का परिवर्तन हो। कलयुग की सृष्टि में इतना दुख है, इतनी अशांति है, सब आत्माओं को मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले, सब बाबा के घर चलें, अपने राज्य में आए, ऐसी शुभ भावना का जादू मंत्र चलाओ, सब ऐसा प्रयोग करो जो अब जल्दी से जल्दी ये कलयुग की दुख की दुनिया खत्म हो और हम सब अपनी सतयुगी दुनिया के राज्य को इस सृष्टि पर उतारना है। ऐसी मंगल कामना भी है, शुभ भावना भी है। और मैं समझता हूँ अब वर्तमान समय के हिसाब से हर एक बाबा के बच्चे बहुत अच्छी ऊंचे से ऊंची स्थिति में रहना है। एक बाबा के प्यार में समा जाओ, जैसे हमारी दादियां बस बाबा 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 इसी एक संकल्प के साथ इतनी बड़ी सेवाएं करके अपने को संपन्न बना करके गई, तो हम सभी भी ऐसा ही लक्ष्य रख करके आगे बढ़ते चलें। यही हमारा उम्मीद है। आप सभी बहुत अच्छा परिवार, कितने लोगों को तैयार किया है, हमारी मोनिका बहन, मोहित भाई, गुप्ता जी, मंजू बहन, कितने नाम हो, सब के सब बहुत अच्छे रेस कर रहे हो। पूरा परिवार को हम बाबा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओम शांति।